बाबर के औलाद में गयासुद्दीन गाजी था, उसका बेटा मोती लाल हो गए और उनका बेटा जवाहर लाल हो गए। वो लाल नहीं है, वही बाबर खानदान है। इलाहाबाद मीरगंज रेड लाइट एरिया में पैदा होने वाले व्यक्ति को कांग्रेस ने पंडित की उपाधि दी थी। तो जनेऊ पहन के दिखाते हैं अपने जनेऊ पहनने वाले जानवर को जनेऊ पहना देंगे वो आदमी बन जाएगा। जनेऊ पहनने क्या है? हमारे हिंदू भी बहुत जनेऊ नहीं पढ़ते हैं, हिंदू नहीं है। ब्राह्मणों से ब्राह्मणा देवा धीरम जगत सर्वे मंत्रा धीरम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणा धीरम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ऐसे ही ब्राह्मणों को ब्राह्मण कहा गया। क्या बात आप कर रहे हैं? जयराम रमेश जो कांग्रेस के नेता हैं, उनको मंदिर से ज्यादा पवित्र टॉयलेट शौचालय लगता है। उसकी माँ ने उसे शौचालय में पैदा किया होगा, उसको जन्मभूमि लगती होगी। सबकी माँ शौचालय में नहीं पैदा करती है। राम हमारे आराध्य हैं, राम पर टिप्पणी करोगे। योगी हमारे आराध्य हैं, योगी पे टिप्पणी करोगे। हिंदुत्व पर टिप्पणी करोगे तो जयराम रमेश हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, और चाहे अभी मुक्तेश्वर हो। अच्छा, राम से क्या दिक्कत है राहुल गांधी को? राम से राहुल गांधी को इसलिए दिक्कत है कि राहुल गांधी कटुआ है। इनके जो बाबा थे, उनका क्या नाम था? फिरोज खान। इनके बाबा जब फिरोज खान कटमुल्ला थे, उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान भेड़िया धसान, एक बहुत बड़ी कहावत हमारे पूर्वजों ने कही है, हिंदुस्तान भेड़िया धसान। यहाँ के लोगों को बहुत आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ के लोग भोले भाले होते हैं। तो भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ये लोग अपने आप को सनातनी उठा करके हिंदू बना करके लोगों के सामने पेश किए, और कटुआ होकर के इन्होंने अपने गांधी की संज्ञा दी। उसके बाद और जब कटमुल्ला होकर के जब शासन सत्ता में आए, उसके बाद इन्होंने सनातन का विद्रोह करना चालू कर दिया। इन्होंने कटमुल्लों को अपने साथ में कर लिया। आपको प्रत्यक्ष प्रमाण बंगाल में दिखाई देगा। देखिए, केवल राहुल गांधी नहीं है, नेहरू भी ब्राह्मण नहीं थे, नेहरू भी हिंदू नहीं थे, मोतीलाल नेहरू भी नहीं थे। गयासुद्दीन गाजी था जो अफगानिस्तान का था, बाबर का औलाद। बाबर के औलाद में गयासुद्दीन गाजी था, उसका बेटा मोती लाल हो गए और उनका बेटा जवाहर लाल हो गए। वो लाल नहीं है, वही बाबर खानदान है। इलाहाबाद मीरगंज रेड लाइट एरिया में पैदा होने वाले व्यक्ति को कांग्रेस ने पंडित की उपाधि दी थी। यह सबसे बड़ा अभिशाप है। कांग्रेस ने मीरगंज रेड लाइट एरिया रंडीबाड़ा में एक वेश्या के जरिए गयासुद्दीन के द्वारा अगर इसकी उत्पत्ति हुई, उसको पंडित कहा गया। आज सोशल मीडिया होती तो ये ना तो अपने पंडित लिख पाते और ना ये पप्पू पेजार ये अपने को भरद्वाज ब्राह्मण कह पाता। ये तो बड़शंकरी है। इसकी माँ ईसाई, अब बाप पारसी, नानी मुसलमान, नाना मुसलमान, ये कहाँ से पैदा हो गया ब्राह्मण भरद्वाज में? ये तो जनेऊ पहन के दिखाते हैं अपने जनेऊ पहनने वाले जानवर को जनेऊ पहना देंगे वो आदमी बन जाएगा। जनेऊ पहनने क्या है? हमारे हिंदू भी बहुत जनेऊ नहीं पढ़ते हैं, हिंदू नहीं है। हमारे हिंदू बहुत लोग जनेऊ नहीं पहनते हैं। क्या हिंदू नहीं है? वो ब्राह्मण बताते हैं। ना ही वो झूठ कहता है, जीन में ब्राह्मण नहीं है। 50 लोग आपके सामने खड़े हैं, कोई भी आके जनेऊ पहन के, चंदन लगा के, कंठी पहन के आके बोल देगा हम ब्राह्मण हैं, तो वो ब्राह्मण हो जाएगा। ब्राह्मणों से ब्राह्मणा देवा धीरम जगत सर्वे मंत्रा धीरम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणा धीरम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ऐसे ही ब्राह्मणों को ब्राह्मण कहा गया। क्या बात आप कर रहे हैं? ऐसे ही कोई ब्राह्मण बन जाएगा? कोई भी आके ब्राह्मण ऐसे अपने आप को ब्राह्मण की उपाधि देकर के ब्राह्मण नहीं बोल सकता है। एक श्लोक उसके अंदर वक्ता होना चाहिए। ब्राह्मण मतलब वक्ता होता है, ब्राह्मण के अंदर तेज होता है, ब्राह्मण के अंदर टैलेंट होता है। ऐसे ही नहीं, पूरे भारत में जितने भी ब्राह्मण, जितने भी बड़े बड़े पदवियां हैं, सब जगह ब्राह्मण और क्षत्रिय बैठे हुए हैं। उनके अंदर ज्ञान है, उनके अंदर वैभव है, उनके अंदर वर्चस्व है। कोई भी आकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल करके पंडित नहीं बन जाएगा। हम उसको पंडित नहीं मानते हैं। यह केवल कलावा पहन के छलावा करने का मामला है, और जो कलावा पहन के छलावा करने का काम करेगा, उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे भारत की जनता जाग चुकी है। सबको पता है कौन असली है, कौन नकली। सबको पता है कौन गलत है, कौन सही। सबको पता है कौन कटमुल्ला है, किसकी कटी हुई है, और कौन ओरिजिनल है। ये सबको पता है। राहुल गांधी जी, जब मनरेगा नियम को जी राम जी किया जाता है, तो राहुल गांधी उसमें राम नाम को भी लेने से कतराते हैं, जी ग्राम जी बोलते हैं। वही मैं बार बार आपसे बोलने का प्रयास कर रहा हूं कि ये कठमुल्ला है राहुल गांधी। ये फिरोज खान का पोता है, और ये इंदिरा गांधी की है। इसीलिए यह सनातन के खिलाफ काम करता है, इसीलिए राम के खिलाफ कार्य करता है, इसीलिए इसको हिंदुत्व से खतरा रहता है, इसीलिए इसको गोबर से, गाय की उससे बदबू आती है। ये सब चीजें इसीलिए होती है क्योंकि ये कटुआ फिरोज खान का पोता है।
अखिलेश यादव जी कहते हैं कि मंदिर की जगह कोई विद्यालय बनता, अस्पताल बनता तो समाज का विकास होता और हिंदू मुस्लिम जो भाई भाई का नारा है वो भी चलता रहता। अखिलेश यादव से पूछे उन्होंने अपनी सरकार में कितने विद्यालय, कितने अस्पताल और कितने सड़कें, कितने लाइट क्या करवा दिया उन्होंने। जब अपनी शासन सत्ता थी तब तो तुमने कुछ नहीं किया, केवल जनता को लूटा घसोटा। और वहां के प्रतापगढ़ का कठमुल्ला अतीक अहमद, गाजीपुर का कठमुल्ला क्या नाम उसका, मुख्तार अंसारी, उसको तुमने बढ़ाने का काम किया है। उसको तुमने गुंडा बनाने का काम किया है। मुसलमानों का मसीहा माने जाते हैं जिन लोग का आप नाम ले रहे हैं। भैया मुसलमानों के मसीहा माने तो जाएंगे ही, हम अपने जात बिरादरी के लिए काम करेंगे तो अपने जात बिरादरी वाले माने जाएंगे। उनके कुरान में साफ साफ लिखा हुआ है कि हिंदू तुम्हारे धर्म के लिए खतरा है, तुम हिंदुओं को। तो जब उनके जो कुरान में लिखा हुआ है उसके प्रकार का जो काम करेगा वो सदैव वो अपने आप उनको मसीहा मानेंगे। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली का मैंने एक डिबेट देखा था, उसमें कठमुल्ली बोल रही थी कि उनके जब खामनेई जब टांग उठा के फटे थे तो वो बोल रही थी आकर के कि हमारे घर में हमारी माताएं बहनें बचपन में हमको यह नहीं सिखाती कि आप किस प्रकार से पढ़िए, किस प्रकार से लिखिए। वो हमको यह सिखाती हैं कि किस प्रकार से आपको अपने ये जो इनका पंथ है, मौलाना पंथ जो है, इसको किस प्रकार से बढ़ाया जाएगा, किस प्रकार से अपने खामनेई की रक्षा की जाएगी। ये कमी है हम हिंदुओं में कि हम अपने बच्चों को इस प्रकार का ज्ञान नहीं देते हैं कि आप सनातन धर्म की रक्षा किस प्रकार से करेंगे। अपनी बहन बेटियों को इस प्रकार का ज्ञान नहीं देते हैं कि आप अपनी रक्षा कैसे करेंगी, अपने धर्म की रक्षा कैसे करेंगी, अपने मान सम्मान की रक्षा कैसे करेंगी। हमारे सनातन धर्म में अपनी बहन बेटियों को लक्ष्मी की उपाधि दी गई है, इसीलिए दी गई है। अभी ईरान में जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से कश्मीर के जो लोग हैं, कश्मीर के जो मुस्लिम हैं, उनके घर से खजाने निकल रहे हैं, पैसे निकल रहे हैं, बर्तन निकल रहे हैं, जवाहरात निकल रहे हैं, उसको वो पैसा बना के वहाँ ईरान में भेज रहे हैं, वहाँ मदद के लिए। कश्मीर में जो कठमुल्ले पल रहे हैं, जो वहाँ पे आतंकवादी पल रहे हैं, वो वहाँ के थोड़ी हैं, वो तो बाहर से आए हुए लुटेरे थे साले, जो कश्मीरी पंडितों को भगा करके वहां पे बसे हुए हैं। और जो लोग अपने घर बार छोड़ करके जा रहे हैं, उनके घर बार पे जो लोग कब्जा किए, उनके घर में जितना धन था वो सब उन्होंने ले रखा है। इसीलिए वो साले कठमुल्ले का मदद कर रहे हैं। क्यों मदद कर रहे हो भाई? तुम अपने हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तानियों का मदद नहीं कर सकते हो, तुम नमक हराम हो, तुम नमक हलाल नहीं हो, तुम नमक हराम हो। अगर तुम कठमुल्लों को मदद करते हो, अपने देश में रह करके जिसका तुम नमक खा रहे हो उसके विरुद्ध तुम जा करके जिसका नमक तुम नहीं खा रहे हो, आतंकवाद का सपोर्ट कर रहे हो, जो सनातन धर्म के लिए, गौ माता के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं हो सकता है, वो नमक हराम है, वो नमक हलाल कभी नहीं हो सकता। अच्छा, ईरान का जो हमेशा से डिप्लोमेसी रहा है, उसने वो कश्मीर के मुद्दे पे, पीओके के मुद्दे पे कभी भारत का साथ नहीं दिया, हमेशा से उसने पाकिस्तान का साथ दिया। उसके बाद भी अगर भारत के जो मुस्लिम हैं वो रोड पे उतर रहे हैं अयतुल्लाह अली खamenei के मारे जाने पे, तो इसको कैसे लेते हैं आप? ईरान एक इस्लामिक राष्ट्र था, इस्लामिक राष्ट्र है भी, आज वो तंगी से झेल रहा है, आज वो रो रहा है। अमेरिका, रूस, चाइना, जापान, यहाँ के सारे लोग कठमुल्लों का खुला विरोध कर रहे हैं। यहाँ की इनके जो बहन बेटियां हैं वो बुर्का पहन के घूम रही हैं। उसी के भेष में जो साले आतंकवादी हैं वो भी बुर्का पहन के घूम निकल जाते हैं, कोई जान नहीं पाता। तो ये केवल उनको बढ़ावा देने का कार्य है, उनको घटाने का कार्य नहीं है। और जो कठमुल्ले हैं ये टांग उठा करके फट जाते हैं। जो जब ये टांग उठा करके फट जाएंगे, देश का विरोध करे मुल्ला, सनातन का विरोध करे मुल्ला, राम जी का विरोध करे मुल्ला, और वहां पे जाकर के टांग उठा के करके फट जाए मुल्ला, तो सनातन का विरोध करने वाले मुल्ले का हम विरोध करेंगे कि अपने सनातनियों का विरोध करेंगे। मौलाना है अब्दुल लतीफ जी, जिनको 30 जनवरी 2026 को कोर्ट के द्वारा बाइज्जत बरी कर दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ उतने सबूत नहीं थे। उनका जुर्म ये था कि उन्होंने बद्रीनाथ धाम को, जो हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र धाम है, जोशीमठ का एक जोशीमठ पीठ वहीं पे स्थापित है, उसको उन्होंने बताया था कि वो बद्रीनाथ हिंदुओं का नहीं है, वो बदरुद्दीन शाह का मुसलमानों के लिए वो पाक जगह है। ये कठमुल्ले साले जितने भी हैं जिहादी, ये जितने भी हमारे हिंदुत्व के मेन स्थल है, ये सब जगह पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। पहले से ही कब्जा कर रहे थे, अब ये और कब्जा करने के प्रयास में है। यहाँ पे 1000 नहीं, कम से कम 100-150 की संख्या में प्रेजेंट पे लोग खड़े हुए हैं। इनमें से किसको पता है कि आज राम मंदिर की सुरक्षा में यदि 1 लाख पुलिस वाले तैनात हैं तो क्यों तैनात है? क्यों नहीं वो जाकर के किसी मुसलमान के मजार पर तैनात रहते हैं? क्यों नहीं वो जाकर के किसी मुसलमान के स्थान पर तैनात रहते हैं? वो कठमुल्ले ऐसा करने के लिए तैनात रहते हैं जो हम हिंदुओं के
पूज्य है, उनके रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। तो ये जितने भी कठमुल्ले सब केवल अपने इस्लाम को बढ़ाने का काम करते हैं। इसीलिए ये हमारे जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं, पवित्र स्थल है, ये सबको खत्म करने का काम करते हैं, केवल इनको टारगेट करने का काम करते हैं और कुछ नहीं करते।